न बालमवा, आए न बालमवा, जब से पिया परदेस गयो रे, आए न बालमवा। पहले जो कुछ भी किया मैंने, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस पर। मैंने नुमान से भी माफ़ी मांग ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम और अम्मी भी मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोनों भाई घर बेचकर अपना हिस्सा अलग कर रहे हैं और मुझे साथ रखने को कोई तैयार नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। ज़ीशान एक समझदार इंसान है, यकीनन आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। आए न बालमवा, आए न बालमवा। रिफत आपा दिन ब दिन बहुत अजीब सी होती जा रही है। क्या कहा रिफत ने? रिफत आपा मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। कैसे? मेरा मतलब ये कि उसके पास तुम्हारा ऐसा कौन सा राज है जो ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है? मैं नहीं जानती अब्बू। वो मुझ पर तरह तरह के घिनौने इल्जाम लगाती है और अगर इस बात की भनक तैमूर को पड़ गई वो मुझे तलाक देने में देर नहीं लगाएंगे। तो वैसे ही मेरे किरदार पर शक करते हैं। तुम्हें तैमूर को बता देना चाहिए बेटा, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं रिफत आपा की चालाकी और उनकी साजिशों का मुकाबला नहीं कर सकती। आप तैमूर को तो जानते ही, वो कान के कितने कच्चे। अगर रिफत आपा अपनी पे आ गई ना, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। और तैमूर मुझ पे घिनौना इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे देंगे। मेरे माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मुझसे काम लो बेटा, ये मुझसे काम लो। ना रो बेटा, ना। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे सहारा दे सकते हैं आप, मुझे इज्जत से एक छत दे सकते हैं आप। मेरी सारी परेशानियों का हल आपके पास है नुमान। लेकिन कैसे? आप मुझसे शादी कर लें। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है नुमान साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको मेरी मदद और सहारा देने के लिए भेजा है। जब मैंने आपको पहली दफा देखा था, मेरे दिल ने उसी वक्त। शट अप, मैं आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ और आप इज्जत कर सकते हैं, दे नहीं सकते। जस्ट शट अप। नेक्स्ट टाइम मुझसे किसी भी किस्म का कांटेक्ट मत रखना, वरना बहुत बुरा होगा। हाँ ज़किया, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी में वो सारे गुण हैं जो किसी भी आइडियल बेटी या बहू में होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी इकलौती बेटी है, अपनी किस्मत का वो साथ लेकर जाएगी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि लड़का मेरी बेटी के शायाने शान हो और आला तालीम याफ्ता हो। बस जल्दी है भी और नहीं भी। दरअसल मेरी बहू ने एहसास दिलाया है कि हमें अब सना की मंगनी कर देनी चाहिए। तालीम मुकम्मल होते ही शादी भी हो जाएगी।
कहती तो ठीक ही है ना, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम कोई बहुत अच्छा सा लड़का देखो। अच्छा, लड़का है माशाल्लाह, इसका मतलब है कि सारा घर ही आला तालीम याफ्ता है। तो बस फिर बिस्मिल्लाह करो, बात आगे बढ़ाओ। अच्छा ये बताओ कि कब लेकर आ रही हो फिर उन्हें हमारे घर? चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी की बात सुनूं या जीशान की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? जीशान, जी भाभी। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी कहिए। या तुम वाकई सना में इंटरेस्टेड हो? जी भाभी, इंटरेस्टेड भी हूँ और उसे अपना लाइफ पार्टनर भी बना लूँ। तुम जानते हो वो कौन है? क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। वो नौमान की बहन है, उस नौमान की जिससे मेरा ताल्लुक ना होते हुए आए दिन हर किस्म का ताल्लुक उससे जोड़ा जा। कैसा ताल्लुक भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। तो अपने भाई को तो जानते ही हैं, खुद तो किसी काबिल है नहीं। से दुनिया के हर काबिल इंसान के सामने खुद को इनसिक्योर समझते। जीशान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सना का ख्याल अपने दिल से निकाल, क्योंकि अगर वो इस खानदान का हिस्सा बन गई तो शायद मुझे इस घर से जाना पड़े। तुम्हारे भाई उसे देखकर दिन रात मुझे ताने देते रहे। इन सब में सना का क्या कसूर है भाभी? उसका कसूर यह है कि वो नौमान की बहन है। नौमान की, इसका नाम सुनते ही तैमूर की खुद साख्ता गैरत तिलमिला। प्लीज ईशान, अगर तुम मुझे अपनी बहन समझते हो, मुझसे थोड़ी भी हमदर्दी, प्लीज तारा उसे भूल जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र लग गई है, मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए हैं और मेरा दिल है कि मेरे दिल को किसी सूरत चैन नहीं आ रहा। मैं जीशान से मोहब्बत नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचती रहती हूँ। दिन रात उसकी बातें मेरे जहन में गूंजती रहती हैं। और फिर भी तुम कहती हो कि तुम जीशान से मोहब्बत नहीं करती। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है सना? तुम चाहकर भी किसी और के साथ शादी का तसव्वुर नहीं कर पा रही, और अगर तुम शादी कर भी लोगी तब भी तुम खुश नहीं रह पाओगी। जीशान एक बहुत ही अच्छा और आइडियल लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। जब ही तो उसने डायरी का बहाना बनाकर हमसे कांटेक्ट किया था। देखो सना, तुम ये मौका हाथ से मत जाने दो। तुम्हारे मदर और भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और जाहिर सी बात है तुम्हारी खुशी को इम्पोर्टेंस देंगे। तुम जीशान से बात करो और उसे हाँ कह दो ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर वालों को तुम्हारे घर ले आए।
ज़िशान से रिश्ता जोड़ने का मतलब है कि अरीबा और नौमान और करीब हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं नौमान को पहले ही इतना बददिल कर दूंगी कि वो अपनी बहन की शादी ज़िशान से होने ही नहीं देगा। आज तुम जल्दी आ गए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर में कुछ दर्द था, इसलिए छुट्टी लेकर वापस आ गया। खाना खाओगे? नहीं थैंक यू, भूख नहीं है मुझे। एक कप कॉफी का मिल जाएगा प्लीज? क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं, किसी अननोन नंबर से फोन है। तो सुनो ना, डर क्यों रहे हो? डरने की कोई बात नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, फजूल में कोई डिस्टर्ब कर। मुझे तो मैं सुनती हूँ। अरे क्या जरूरत है? जरूरत है। हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं? सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया, ये फाखिर का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर था। मैं कहा था फजूल में तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। अब एक कप कॉफी प्लीज। कोई ना कोई बात जरूर है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। अम्मी, आप क्यों परेशान होती हैं? हम इस घर में रहे किसी और घर में, आप हमारे साथ ही रहेंगे, आप ही घर की सरबरा रहेंगी। फिर आपको किस बात का खौफ है? हाँ, खौफ है। मैं सुतेली माँ हूँ ना, कल को किसी भी वक्त तुम लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया तो हम दोनों माँ बेटियों को निकाल बाहर खड़ा करोगे, और हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। अम्मी, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? अम्मी, हमने कभी आपको सौतेला नहीं समझा, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। बस एक दो दिन में हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएं, एक नई सोच, एक नए जहन के साथ आप वहाँ पहला कदम रखें। अच्छी सोच जहन में आए भी कैसे? बड़ी बहू ने पट्टियां पढ़ा के बेटे को अलग कर दिया, और तुम उसी खानदान से मेरे लिए दूसरी बहू लाने का सोच रहे हो। पता नहीं दूसरी आने वाली क्या क्या करवाएगी। अम्मी, मेरी ख्वाहिश का किसी से कोई ताल्लुक नहीं, आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? अगर तुम मुझे वाकई में अपनी सगी माँ समझते हो और तुम्हें मेरी कुर्बानियों का जरा भी एहसास है, तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। अम्मी, आप अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज सकते हैं, मुझे आपसे शादी में कोई एतराज़ नहीं।
शट अप। मैं आगे एक लफ्ज भी नहीं सुना। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात सोचते हुए? जस्ट शट अप। नेक्स्ट टाइम मुझसे किसी भी किस्म का कांटेक्ट मत रखना, वरना बहुत बुरा होगा। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? घर का सौदा हो गया, एडवांस में मिली है रकम, बाकी की रकम घर खाली करने के बाद मिलेगी। अब तुम देखना, मेरा हिस्सा मिल जाने दो, मैं अपना बिजनेस कहां से कहां पहुंचाता हूं। बस मेरा काम एक मर्तबा शुरू हो जाने दो, फिर तुम देखना, ये लोग हमें ताना देने के बजाय हमसे हसद करेंगे, हसद, और हमारी तरक्की से जलेंगे। तैमूर, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आप रिफत आपा का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? किस चीज का इलाज? तैमूर, उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, क्या करती हैं क्या कहती हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि उन्हें ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। तुम कहना क्या चाह रही? मेरी बहन पागल है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तुम आपा की शादी कराने के चक्करों में थी, अब तुम उन्हें पागल कह रही हो? तुम्हारा सब प्रॉब्लम क्या है? क्यों चुप रहा है तुम्हें मेरी बहन का वजूद इस घर में? आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैं आपा की और इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम और इस घर की भलाई चाहो? साफ साफ कहो ना कि तुम्हें इस घर में मेरी माँ और आपा का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। तैमूर, आप हमेशा मुझ पर और मेरी नीयत पर शक क्यों करते हैं? मैं सही कह रही हूँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने उन्हें माजूर और ज़हनी मरीज करार देकर नज़र बंद कर रखा है कि अगर इस घर में किसी को नज़र बंद करके रखने की ज़रूरत है तो वो रिफत आपा है। वो एक ज़हनी मरीज है। हबीबा! अल्लाह, रिफत क्या हुआ? रिफत, कुछ बताओगी भी ऐसी तरह रोती रहोगी? क्या कयामत टूट पड़ी है? ये कमरे का क्या हाल किया है? अरे रिफत, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ आपा? सब खैरियत तो है? क्यों चीख रही हो? अम्मा, इसको कहो यहाँ से चली जाए। हुआ क्या है? अरीबा, तुमने से कुछ कहा है? जी, मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें। मेरी तो सुबह से रिफत आपा से मुलाकात भी नहीं हुई। आप मुझसे कसम उठवा लीजिए। तुम जाती हो कि नहीं? जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं आपा क्या कह रही हैं? आपा तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची, क्या हुआ है? किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? मेरी जान, बता तो सही। बता। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ अम्मा। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ अम्मा। नहीं 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 मेरी जान, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ अम्मा। नहीं नहीं नहीं। तैमूर, तुम जाओ, मुझे रिफत से अकेले में बात करनी है। जाओ जाओ। मेरा कोई नहीं है ना मेरी जान, मैं जो हूँ। बस 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 मेरी गुड़िया, बस 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 बस। अभी तुम कुछ देर पहले कह रही थी ना कि आपा को इलाज की जरूरत है। बहुत चालाक हो तुमने उन्हें जहनी अजियत देकर इस स्टेज पर पहुंचाया ताकि लोग उन्हें जहनी मरीज या पागल कह सकें। अच्छा, मैं नहीं जानती, लेकिन तुम भूल रहे हो कि कुछ दिन पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम ज़िशान के साथ अपनी दोस्ती और हर तरह का मेल जोल खत्म कर दोगे। अब तुमने ना सिर्फ वादा खिलाफी किया बल्कि तुम अब मुझसे झूठ भी बोल रहे हो।
क्या क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट हो गई? अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट कहां से हो गई? मेरे पैसे कहां हैं? मेरे 5 लाख रुपए कहां गए?